इसलिए कहते हैं हु इज़ ट्रू, हम कहते हैं एवरीथिंग इज़ ट्रू एक्सेप्ट जीरो फॉल्स नल ब्लैंक। अब इसने फिर से पूछा मम्मी मैं मनाली घूमने चले जाऊँ क्या, तो मम्मी ने कहा था कि शूटर कितना है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हाँ है, भेजना चाह रही है, किसे किसे कपड़ा लेट जैसी है नहीं, इसका मतलब भी ये है क्या है, वो हाँ बोलेगा। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर भी बूलियन वैल्यू की डिमांड हो और यदि वैल्यू बूलियन में ना हो तो सिस्टम अपनी तरफ से टाइप कन्वर्जन करेगा, जो मैंने पढ़ाया था। टाइप कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं, दो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अपना आप हो रहा है, एक्सप्लिसिट मतलब हमें करना पड़ रहा है। जावा के अंदर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमेशा स्मॉल टू बिग की तरफ जाता है, और एक्सप्लिसिट में हमें कैसे भी भेज सकते हैं, स्मॉल टू बिग भी भेज सकते हैं, बिग टू स्मॉल भी भेज सकते हैं, दोनों में टाइप कन्वर्जन करने का कॉन्सेप्ट सेम है। होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे लेस देन के भी पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है। आज तो ठंड है नहीं, आज पता नहीं मुझे लग रही है। हम्म, मुझे तो आज हाथ पकड़ के ठंड लगती, मेरे पाँव आज ठंडे हो गए। चलो अब हम और को पढ़ते हैं। और क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो वो और ऑपरेटर वाले और है। बस एक लाइन लिख देता हूँ स्टार लगा कर। और ऑपरेटर में क्या होता है, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन इट डू नॉट चेक सेकेंड ऑपरेंड एंड रिटर्न ट्रू। मैं सॉक्स पहन के आता हूँ तब तक। हेलो। हाँ हाँ दिल क्या कह रहा है? खुश रहे, क्या कह रहा है? हाँ पहले मैं भूल जाती हूँ। जय श्री राधे। हाँ मैं क्लास ले रही थी, एमएससी एमएससी की क्लास में। हाँ दिन ब दिन निकला जा रहा है, जनवरी जाती जा रही है, अगस्त मेरे भाई सर दे रहे हैं मैंने अगस्त में है ना? हाँ भाई सर तो आज आ गया नोटिफिकेशन। आज आज आया आया ना? ना सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह आया नोटिफिकेशन। क्या बात अभी कर रही है? हाँ अभी रास्ते में ये क्या लिखा था उसमें? मैंने नहीं देखा ये रास्ते मैंने देखा नहीं, बट मैंने में। नोटिफिकेशन पढ़ा था कि ऊपर क्लास आएगा। हाँ अभी आपका वैकेंसीज का आया 1 लाख पास हुए हैं उसमें। इसमें तो आपको पता नहीं क्या? और 1 लाख तो 24 वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट पे, किसमें? अलग अलग पोस्ट पे न्यूज़पेपर में भी एक आ रहा था आर्टिकल आज। मतलब 22 अगस्त को है। हाँ 5,000 लगभग 7 महीने ही हुए। अरे वो इससे इन्फीक्यू पहले वाले ना, इन्फीक्यू वाले उनका नोटिफिकेशन आया था, सुबह सुबह देखा था मैंने। इसका भी नोटिफिकेशन आया, वही बोल रहे थे, मैं तो देखा नहीं, बोल रहे थे वैकेंसी आ रही है, कुछ दिनों में एग्जाम आ जाएंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा। नोटिफिकेशन आया तो हम कह रहे हैं 15 दिन बाद हो जाएगा स्टार्ट, फेब में होगी फॉर्म फिल। हाँ तो देखो
कंडीशन आगे आ गया? वो वाला मतलब कि फाइनल है कि होगा, वो नहीं आया फॉर्म। फॉर्म है मतलब पर नोटिफिकेशन आने के वैसा हुआ है तो उसका फॉर्म पे ये तो मैथ्स वाला सेंटर 2-4 दिन पहले मैं तो सर को पूरी बात ध्यान होती है। मैंने कल कैलेंडर भी देख लिया, अगस्त में फाइनल एग्जाम। हाँ 22 को ही है। तो उसमें एग्जाम हो जाएगा। तुम्हारा भी अगस्त में एग्जाम है। उसका टेंशन नहीं हो जाएगा और इधर टाइम से आ जाएगा। टाइम इसमें तो तुम्हारा रिजल्ट ये 2027 में ज्वाइनिंग देंगे। तुम क्या सोचते हो अभी ज्वाइनिंग दे देंगे? इसका नहीं, कॉलेज वाले का। हाँ तो तब तक 2027 तक तो हो ही जाएगी। हाँ, तब तक हो ही जाएगा। तो एक साल वो लिख देते हैं जब रिजल्ट आता है ना या विज्ञप्ति आएगी ना, तो वो कहे कि इस तारीख से पहले पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो आगे की डेट होती है। तब तो बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब मान के चल वो 1 जनवरी 2027 मानेंगे। तब तक तो किसी की हालत में हो जाएगी। प्रेरणा ने अभी मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया था उनमें, अच्छा वाला देखा था क्या? स्टेटस लगाया था। हाँ, ये था इनको एक और मैडम दीपा को। हम्म, कौन है? मेरी सिस्टर ही है। हम सब लोग कंप्यूटर में हैं। हाँ? यहाँ नहीं पढ़ाते, अभी तो वो पीएचडी कर रही है। हम्म, हाँ कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही है। हमारे घर में आधे लोग कंप्यूटर में, आधे लोग वकील है, दो ही ऑप्शन है। चलो इसके क्वेश्चन पूछते हैं। एंड एक्स और वाई और एक्स इजिकल टू 1 और वाई इजिकल टू V1। चलो 0 हो गया तो 0 ही पड़ा है। एंड जेड इजिकल टू एक्स माइनस माइनस और प्लस प्लस वाई सी आउट एक्स एंड एल वाई एंड एल जेड 0-0 मारोगे? सॉरी। इन मुक्को मारोगे? ए दोनों अठ पहला पडोड़ा है जने तो बीच में बोल सी जितना कंप्यूटर मैं पढ़ाता हूँ ना उतना पढ़ लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बाकी मैथ वाले सर जाने वो वाले। अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है उसको। वो तो मैथ वाले तो सर मालूम ही था, उनके पहले इंस्टीट्यूट था खुद का मैथ का। वो हमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत बात है, पर सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है। क्या क्या कह रहे हैं? श्रद्धा से बात कर रही हूँ। रन करवा ले। क्या आउटपुट है? 0-0-1 कैसे? x माइनस माइनस है, पहले उसको रिटर्न करना है। क्यों? पोस्ट है ना, तो पहले उसको रिटर्न तो एक आ गया, उसमें चली जाएगी। एक आ गया। हाँ, अब y है, y प्रीम है। तो 0 का 1 हो जाएगा। 0 का 1 हो जाएगा। तो आप बोल कुछ रहे हो, आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो इसकी वजह से
एक्स की y वैल्यू की y 1 है y वाई वन y 1 है जीरो हो जाएगा सर। ये 0 1 1 है 0 1 1 है तुम्हारा सर वो चेक नहीं करेंगे। 001 सर। 001 इज राइट आंसर। नीचे क्या लिखा हुआ है, इज फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, तो आप ही तो कह रहे हो यहाँ 1 रखेगा, तो पहला ऑपरेंड ट्रू हो गया ना, तो इस डू नॉट चेक सेकेंड ऑपरेंड, वो इसको पढ़ेगा नहीं, एंड का उल्टा होएगा इसमें। इस लाइन को तो पढ़ो, इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, क्या पहला ऑपरेंड ट्रू है क्या? हाँ, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट, पहले 1 रखा फिर 0 हुआ, है ना। देन डू नॉट चेक सेकेंड ऑपरेंड, मतलब वो इसको पढ़ेगा नहीं, ठीक है। एंड रिटर्न ट्रू, और ट्रू रिटर्न कर देगा, तो जेड को क्या मिल गया 1, तो 0 0 1। ये 0 इसलिए है क्योंकि माइनस माइनस हो गया था बाद में, ये 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ से तो बढ़ा ही नहीं, इसलिए इसका आंसर 001 है। वाई को स्किप भी कर देगा ना? हाँ, वाई को स्किप कर देगा। तो इतना लेट क्यों आया है? थोड़ी सी लेट क्या हो गई? पौन घंटा लेट है, 15 मिनट के लिए आई है तू। नहीं वो 12 वाली क्लास 12 वाली क्लास से भी मैं अभी आया हूँ अंदर, मैं पानी पीने गया था, फिर लोरा मार रहा है तू। नहीं वो ले लूंगा, मैंने ये बोला। मैं सोचा तू 12 वाली क्लास में बैठा था। नहीं नहीं बदल सुनता। मन उठ गया था। क्या अभी उठ गए हो? बहुत सही सोचा, 3:30 बजे उठ गया। बर्थडे की पार्टी भी नहीं दी इसने। हाँ, एक समोसा भी निकले इससे। मैंने तो बोला था चल लो। जाने दो सबको, 4 बजे तक बैच में सबको है ना? 50 समोसे एक साथ लगेंगे। ठीक है सर, आपको मन है देख लो। 500 फाइनल से होता। सर एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन तो मैं खूब पूछने वाला हूँ, एंड और के मिक्स भी पूछूंगा, एक क्यों, मैं तो बहुत पूछने वाला हूँ। इसका आउटपुट हाँ इसका तो बना नहीं तीनों 1 0 और 1 0 1 श्रद्धा, 001 सर। सेम आंसर ये सर, 001। एक सर इसमें आपको पता है कि पहला नहीं होगा तो हम सेकंड ऑपरेंड को check करेंगे। तो अगर फॉल्स होगा तो हम सेकंड ऑपरेंड को चेक करेंगे ना, तो फिर 6 होना चाहिए, 001 क्योंकि 6 की वैल्यू 6 है। तो फिर 6 क्यों नहीं है? एक्स 6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर फिर आगे उसमें उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना, और की होगा एक्स में 6 क्यों नहीं होगा? तो पहले उसमें वैल्यू पुट कर ली, क्योंकि इसमें ऑपरेटर लगा हुआ नहीं है। कौन सा? असाइनमेंट वाला टू कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू, असाइनमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और असाइनमेंट, तो यहाँ असाइनमेंट नहीं है। देखो यहाँ पर ये 0 हो गया तो फॉल्स हो गया, कि आगे गया, 0 + 6 कितना हुआ? 6 हुआ, तो 6 यहाँ ट्रू हो गया, अरे तो 6 यहाँ ट्रू हो गया, तो ट्रू इसको मिल गया, लेकिन x कितना पड़ा है? 0 ही पड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से वो 0 हो के आया था और इधर वो गया नहीं। अब क्या ये यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या? यदि जाएगा तो नहीं, इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो इससे कंपेयर होएगा। आमतौर पर होता है एक जैसे ही आउटपुट है,
दिमाग क्लियर रखना है, इन दोनों का रिजल्ट इससे कंपेयर होएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मोड इजी करते हैं, लेकिन एंड और दोनों लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर आओ, who have higher precedency between and or in C++? याद रखना, लॉजिकल एंड ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंसी देन लॉजिकल और। बात समझ में आ गई? C++ में सभी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सभी के अंदर होता है, एसक्यूएल में नहीं होता। दिया हुआ होगा तो सबसे पहले हम एंड सॉल्व करेंगे, फिर और भी सॉल्व करेंगे। एंड की प्रेसिडेंसी आई रहेगी। अब इसके क्वेश्चन करना है। जीरो और वन कैसे कर लो, आंसर तो आना सही नहीं है। बोलो क्या आंसर आएगा? एक्स वाई को छोड़ दो, केवल जेड का बता दो। पहले कौन सॉल्व होएगा? अरे तुम बातें मत करो, पहले ये सॉल्व हो रहा है इसमें। इसका आंसर क्या है? तो पहला जीरो है तो ये आगे ही नहीं जाएगा, तो ये जीरो फॉल्स हो गया और ये हो गया। जेड में क्या है? अब क्वेश्चन है वन कैसे है? एंड जीरो हो गया और जब एक और जीरो कंपेयर करेंगे तो हमेशा एक ट्रू होता है। ये वन और इसमें पहले ये कंपेयर होएगा, आंसर में क्या आ जाएगा? जीरो। वन और जीरो क्या होता है? ट्रू। सर जीरो कैसे जीरो होगा? क्यों आएगा? वन आएगा। क्यों, वाई कहाँ है? जीरो एंड है तो पहला ट्रू है, दोनों ट्रू होना चाहिए ना। दूसरा कहाँ ट्रू है? नहीं है ना दूसरा तो ट्रू। वाई कहाँ है वन के बराबर? वाई तो जीरो है, जीरो है। वन और जीरो कितना होता है? वन और जीरो में वन आएगा और है, और ये पहला वन आ गया तो अगला भी ये भी वन आएगा। तो पहला वन आ गया तो अगला चेक थोड़ी होगा। नहीं होएगा। अभी अभी
वन ही होगा। अभी वन कैसे है? दोनों जीरो ये जीरो है, ये जीरो है। तो एक अरे क्या बात समझ में है? पक्का? अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको उसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है। उस इक्वेशन को हम डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन लॉ बताओ क्या होती है? अगर वो एंड है ए प्लस बी पर होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। बात समझ में आ गई? क्या एलो प्रिंट होएगा? इस इक्वेशन को दोबारा लिख के बताओ। ये मैंने इक्वेशन लिखी है ए प्लस बी पर होल बार। ए प्लस बी पर होल बार। ये लिखा है मैंने। और क्या होता है? प्लस बार वाला नॉट बार हो गया, दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब पहले और होएगा फिर नॉट लगेगा, मतलब ए प्लस बी पर होल बार हो गया। ये इस तरीके से हो गया। एक्स प्लस वाई पर होल बार को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, ऐसे। तो ये सेम कंडीशन है ऊपर वाले। आएगा कुछ नहीं, इसको दोबारा लिख के दो। मैंने डी मॉर्गन लॉ का एक रूल लिखा है, आपको दूसरा रूल लिखना है। एक ऐसी सेम सिचुएशंस लिखनी है जिसमें सेम ही आंसर आए, चाहे एक्स और वाई में कुछ ही हो। मतलब एक इफ और लिखूं, यहाँ कुछ ऐसा लिखो कि ऊपर वाली कंडीशन सेम ही हो, लेकिन ऊपर वाली नहीं लिखना चाहता। डी मॉर्गन लॉ क्या कहती है? सर यहाँ पे एक्स नॉट एंड वाई नॉट हो जाएगा। नॉट एक्स आगे एंड नॉट वाई, दैट्स द राइट आंसर। तो लाइन नंबर 9 लाइन नंबर 13 एक जैसी लिखी हुई है। ये क्या हो गया? एक्स बार एंड डॉट वाई बार। डी मॉर्गन लॉ इसी तो कहते हैं। ये डी मॉर्गन लॉ हमारे यहाँ पर काम करती है। यदि मैं कुछ ही करूँ सेम आंसर आएगा लाइन नंबर 9 का और लाइन नंबर 10 का। अभी नहीं प्रिंट हो रहा है तो दोनों में प्रिंट नहीं होएगा। और मान लेते हैं मैं दोनों को 0 0 कर देता हूँ, तो 0 0 0 होता है और में और का उल्टा ट्रू हो जाता है, तो दोनों में 2 बार बना जाएगा। हेलो रोक के डी मॉर्गन लॉ कॉपी में लिखो। पहले कौन सी होती है? लिखी हुई है ना पहले हमने। ये रही देखो, एक्स प्लस वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार।
ठीक है, प्लस को हम और लिखते हैं और पूरे पर बार लगाना है, मतलब ब्रैकेट लगाकर बार को हम नॉट कहते हैं। नॉट क्या करता है, 0 का 1, 1 का 0 करता है। ठीक है, मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार, मतलब एक्स बार नॉट एक्स एंड नॉट वाई। तो मैं और की जगह एंड लगा सकता हूँ ब्रैकेट खोलकर और नॉट को दोनों के साथ लिख दूँगा। तो जब भी ये ब्रैकेट सॉल्व होएगा तो एंड का और बन जाएगा, दोनों पर अलग अलग नॉट लग जाएगा। तो एंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और इसके अंदर एंड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। आई क्या बात समझो, क्लियर हो गई क्या बात? दोहरा है ये बहुत, हाँ नॉट उल्टा कर देता है ना, नॉट उल्टा कर देते हैं। फॉल्स फॉल्स का ट्रू कर देता है। इसके कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, कल करवाता हूँ। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।